सभी मीठे प्यारे भाई बहन को दिल से नमस्ते। ओम शांति। आज हम सुनेंगे खुशी का नया पासवर्ड क्या है। चलिए हम शुरू करते हैं। पासवर्ड ये हम ज्ञान के हिसाब से हम समझने की कोशिश करेंगे। और बाबा ने जो हमें बताया है उसी अनुसार हम कुछ सुनेंगे। पास का मतलब क्या है? 3 अर्थ होता है। पहले है काम काज करते हुए भी मन बुद्धि शिव बाबा के पास रखना है, यानी मन बुद्धि को बाबा के पास रखना है। बाबा जैसे कहता है मैं जो हूँ जैसा हूँ जहाँ रहता हूँ वहाँ ही रखना है। शिव बाबा परमधाम में रहता है तो परमधाम में मन बुद्धि रखना है। पास ये है पहला पास। दूसरा पास है जो बात बीत गया है, जो दुख वाली बात है, किसने हमको दुख दिया है, गाली दिया है, बेइज्जती किया है, या ऐसा कोई घटना घट गई है जिससे हमें दुख होता है, वो बात को हमें चिंतन नहीं करना है। जो बीत गया सो बीत गया, उसको भूल जाना है। और दूसरा बात है जैसे मित्र संबंधी है, किसका भाया मामा काका चाचा पति पत्नी किसने मर गया, यानी किसका डेथ हो गया, उसको हम याद करते हैं, फिर हम दुख होता है मन में, उसको हम भूल जाना है। ये सभी बातों को हम भूल जाना है। ये पास हो गया। 2 पास हो गया। तीसरे जो पास है बाबा कहते हैं हमें 4 सब्जेक्ट में पास होना है। ज्ञान योग धारणा सेवा। बाबा कहते हैं जो 4 सब्जेक्ट है, अगर एक सब्जेक्ट पर आप फेल हो जाएंगे तो स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। और सभी सब्जेक्ट में हम सब जानते हैं 100 मार्क है, और इसी 4 सब्जेक्ट में कम से कम 33% हर सब्जेक्ट में पास मार्क है, तभी जाकर हम स्वर्ग में जाएंगे। बाबा ने ये भी कहा है अगर ये हम पास मार्किंग हमारे नहीं होता है तो हम फिर कहाँ जाएंगे? त्रेता युग में जाएंगे। इसलिए इसको ध्यान रखना है, क्योंकि हम सब स्टूडेंट हैं, बाबा से पढ़ाई पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट का काम है पढ़ना। हमें अच्छी तरह सिर्फ एक सब्जेक्ट पर नहीं है, सिर्फ ज्ञान के सब्जेक्ट पर नहीं, योग धारणा सेवा 4 सब्जेक्ट पर हम फोकस करना है। बाबा कहते हैं जो प्रजा बनेगी तृतीय युग में वो भी पास मार्किंग नंबर उनका ही मिलता है। अगर प्रजा को 33% वो पास मार्किंग नंबर मिलता है तो राजा महाराजा बनने के लिए कितना परसेंट चाहिए? 80-90 से ऊपर। यही हम देखना है मैं कहाँ तक पुरुषार्थ कर रहा हूँ, कैसा पुरुषार्थ कर रहा हूँ, अगर मेरा मार्क भी कैसा आएगा। नहीं तो खुशी नहीं होगी, अंत में फिर दुख। बाबा कहते हैं हाँ दुख के आंसू आएंगे। ये हो गया पास। 3 पास हो गया। और जो पास जो है मीठे प्यारे भाई बहन, माया हर रोज विघ्न डालता है। विघ्न डालता है कि नहीं? जैसे मित्र संबंधी कई शरीर के माध्यम से और किसी न किसी प्रकार से माया विघ्न डालता है। सबका अलग अलग माया परीक्षा लेता है। हमें परीक्षा में पास होना है। पास तो होंगे तो अभी तो हम खुशी होगी ना। अगर फेल हो जाएंगे तो कभी अंदर खुश नहीं रहेंगे, मन खुश कभी नहीं हो सकता। यही 3 पास। फिर वार्ड का मतलब क्या है? वार्ड जो है हम जो बोलते हैं उसको हम वार्ड कहते हैं। जो बोल वार्ड को हम कभी हार्ड नहीं बनाना है, सदैव मीठा बनाना है। बाबा कहते हैं हमें कैसा? रसीला, मीठे प्यार से, कम बोलो धीरे बोलो मीठे बोलो, ऐसा हमें मीठे बोल बोलना है। वार्ड को कभी हार्ड को जो कोड़वा नहीं बोलना है, और गंदी भी बात नहीं बोलना है। ये वार्ड है। फिर जो हार्ड जो है हमारा जो संस्कार है, पुराना संस्कार, उसको हम हार्ड नहीं बनाना है। भाव कहते संस्कार को सॉफ्ट बनाना है और मिलनसार हमें रहना है। जो जैसा भी हम सब जानते हैं ड्रामा में सबका पार्ट अलग अलग है, इसलिए संस्कार हम मिला के चलना है। अगर आप किस दूसरे से संस्कार नहीं बनती है तो कम से कम चुप रहिए बस, लेकिन संस्कार टकराव जैसे ना हो। ये हार्ड नहीं बनाना है। फिर जो तीसरा जो है बाबा कहते हैं हमने स्थिति जो है, स्थिति को हार्ड बनाना है।
मजबूत स्थिति, जैसे माया को हमारा कुछ बिगड़ नहीं सकता। ये हो गया पासवर्ड। अगर इस विधि को अपनाएंगे तो सदैव खुश रहेंगे। और तो बाबा ने बहुत सारे हम विधि बताया है, जैसे खुश रहने के लिए बाबा कहते हैं याद और सेवा, इसमें ही मगन रहो। ये डबल लक है, माया अंदर आ नहीं सकता है, ठीक नहीं। बाबा कहते हैं सेवा करो, मेवा खाओ, और याद में रहेंगे, माया विघ्न डाल नहीं सकेगा। मन बुद्धि वहाँ बाबा के पास बिजी रहेगा, बाबा की याद में, तो फिर व्यर्थ संकल्प नहीं है, तो हम खुशी में रहेंगे। ये हो गया। फिर और बाबा ने भी बताया है हेल्थ और वेल्थ है तो हैप्पीनेस होगा। अभी कुछ पैसा भी है, चाहिए, नहीं तो सिर्फ पैसा नहीं होगा कलयुग दुनिया में, आप कैसे आप चलेंगे कैसे। कुछ पैसा ज़रूरत है, जो बाबा कहता है जितना ज़रूरत है। और वो शरीर का भी ख्याल रखना है, पुराना शरीर है, इसको हम नहीं नेग्लेक्टेड जो करना है। खान पीने के जो उनको भी टाइम पर हम दिलाना है। शरीर को हम श्रृंगार नहीं करना है, लेकिन शरीर पर ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि बाबा कहते हैं ये जो शरीर है, इस शरीर के माध्यम तो हम पुरुषार्थ करेंगे ना, और ये शरीर बहुत वैल्यूबल है। बाबा कहते हैं वो 84 जो जन्म है, उस 84 जन्म में यही जो शरीर है, अंत का शरीर, वो बहुत वैल्यूबल है। इसलिए हम शरीर पर ध्यान देना है, और इससे हमें बहुत पुण्य करने को शरीर हम चांस दे रहा है, तो उसको हम कभी नेग्लेक्टेड नहीं करना है। खान पीने की फैशन नहीं करना है बाबा कहते हैं, लेकिन और सब करना है, मोह नहीं रखना है शरीर में। और बाबा कहते हैं जो खुश रहेंगे तो ये जो हेल्दी वेल्दी कहाँ मिलेगा, सत्युग में मिलेगा। जैसे बाबा कहते हैं अक्कीचार धन होगा और कंचन का शरीर मिलेगा। बाबा कहते हैं ना, इसका भी आधार बाबा कहते हैं ये पढ़ाई है और याद भी है, ये हेल्थ वेल्थ। और बाबा ने कहा ये इसका भी फाउंडेशन है प्योरिटी, इसको मजबूत करना है, तभी जाकर हम जिंदगी में खुशी क्या है, अतीन्द्रिय सुख क्या है, ये सब हम अनुभव करेंगे। अगर इसको हम फॉलो नहीं करते, मनमुना भाव मध्याजी भाव बाबा ने जो मंत्र दिया, इसको हम कार्य हम नहीं लगाते प्रैक्टिकल, तो हम खुश नहीं रह सकेंगे। ब्राह्मण जीवन खाली खाली लगेगा, ठीक है ना मीठे पर भाई बहन। इस तरह कुछ प्रैक्टिस करें। और दुनिया लोग जैसे खुशी में रहते हैं, हम तो ऐसे नहीं रह सकते, हम तो ज्ञानी है, हमारा चाल चलन खान पान वो सब अलग टाइप का है, इसलिए हमें इसको फॉलो करना है। शिव बाबा ने जैसे हमको बताया है उसी अनुसार चलना है, तो सदैव खुश रहेंगे। ओम शांति।